हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रोशन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन स्मार्ट वे पर। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम किसी नए विषय को जानने का प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपने 12th क्लास पोल साइंस की सेकेंड चैप्टर दो ध्रुवीयता के अंत को पढ़ने वाले हैं। आज उस दो ध्रुवीयता की अंत के चैप्टर में हम उसके सबसे पहले टॉपिक बर्लिन की दीवार को पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बर्लिन की दीवार क्या थी, बर्लिन की दीवार को क्यों बनाया गया था और आगे चलकर इस बर्लिन की दीवार को लोगों ने क्यों तोड़ दिया। तो आइए दोस्तों, हम बिना देर किए अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बर्लिन की दीवार के विषय में जानकारी जुटाते हैं, क्योंकि यह विषय और यह टॉपिक परीक्षा और एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको विश्व का मानचित्र दिखाता हूँ। इस विश्व के मानचित्र में आपको यह गौर करना है कि जर्मनी कहाँ है। दरअसल दोस्तों, आपको यूरोप के मानचित्र में नज़र डालना है और यूरोप के मानचित्र में आपको जर्मनी दिखेगा। दरअसल दोस्तों, इस यूरोप के मानचित्र में जर्मनी को ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से देश हैं। लेकिन ये छोटे छोटे देश भले ही हों, लेकिन यह बहुत ही पावरफुल देश थे। जैसे जर्मनी खुद, बर्लिन की दीवार, बर्लिन क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। तो जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले विश्व की एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी। तो सबसे पहले आप विश्व के मानचित्र में ढूंढिए। यदि नहीं दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप उसको ध्यान रखिएगा, ढूंढिएगा। अब मैं आपको एक छोटे से मैप में जर्मनी को दिखाता हूँ। जर्मनी, ये आप इस वाले मैप में देख सकते हैं कि आपको सिर्फ जर्मनी दिखाई दे रहा है। इसमें 4 कलर से इस जर्मनी को घेरा गया है। एक है लाल, ग्रीन है, येलो है और ब्लू है। ये 4 कलर हैं, जिसमें 4 अलग अलग देश का झंडा भी बना हुआ है। ये जर्मनी है दोस्तों। आप ये पूछेंगे कि ये एक ही जर्मनी है, लेकिन इसको 4 कलर से क्यों घेरा गया है? तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने फर्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़े थे उसको ध्यान रखिए कि यह जो मैप है जर्मनी का, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का मैप है। ये तब का है जब जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया था। अब हम भी जानते हैं कि जर्मनी किससे हारा था। तो जर्मनी धूरी राष्ट्र का देश था और वह मित्र राष्ट्र से हारा था। मित्र राष्ट्र में मेनली कितने देश थे? तो मित्र राष्ट्र में मेनली 4 देश थे: संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। तो अब हम भी जानते हैं कि यदि 4 दोस्त और 4 देश मिल करके किसी साम्राज्य को और किसी देश को जीते हों, तो उसको जीतने के बाद यह स्वाभाविक है, यह यूजुअल है कि अब उस देश का 4 भागों में बंटवारा होगा। अब ठीक वैसा ही हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जब जर्मनी को जीत लिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इन चारों देशों ने जर्मनी को आपस में बांट लिया। इन चारों देशों को अलग अलग कलर से दिखाया गया है। इसमें जो सबसे ध्यान रखने वाला बात है वो ये है, वो लाल कलर से जिसको दिखाया गया है वो है सोवियत संघ, और बाद बाकी 3 कलर में हमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। अब एक बात हमें और ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस साथ में ही रहे। शीत युद्ध के दौर में ये तीनों ही नाटो के सदस्य देश बन गए, लेकिन सोवियत संघ इन तीनों का ही विरोधी बन गया। ऐसे में ये 3 कलर जो आप देख रहे हैं, ब्लू है, येलो है और ग्रीन है, ये तीनों एक हो गए, एक खेमा हो गया। ये नाटो का खेमा था, ये अमेरिकी खेमा था, जबकि दूसरी तरफ जो लाल कलर है वो सोवियत संघ है। अब इस दूसरे मैप में मैं आपको सबसे पहले मैप ही दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आकर के अच्छे से समझाऊंगा। अब इस मैप के अंदर अब मैं आपको एक दूसरा मैप दिखाता हूँ। इस मैप में आप गौर करिए, इसमें ना सभी का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि एक तरफ रेड कलर में सोवियत सेक्टर लिखा हुआ है, फिर अमेरिकन सेक्टर लिखा हुआ है, ब्लू वाले में फ्रेंच सेक्टर लिखा हुआ है और फिर ब्रिटिश सेक्टर लिखा हुआ है। मतलब अलग अलग देशों के ये 4 हैं। अब आप इस मैप को भी देखिएगा तो आपको इस रेड कलर वाले के अंदर एक जगह का नाम लिखा हुआ है बर्लिन। अब हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं। हम देखते हैं कि अगर पूरा भारत देश है, लेकिन पूरा भारत देश होने के बावजूद भी दिल्ली का अपना विशेष महत्व है, मुंबई का अपना विशेष महत्व है, कलकत्ता का अपना विशेष महत्व है। ठीक वैसे ही जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। तो बर्लिन भी एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह था। तो बर्लिन का भी आपस में विभाजन किया गया था। आप यहाँ पे देखिएगा तो इस बर्लिन में भी 4 कलर से इस बर्लिन को भी दिखाया गया है। आपको बहुत डीप देखना पड़ेगा
पड़ेगा, बहुत गौर से देखना पड़ेगा। इस बर्लिन के अंदर जो बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी थी, उसको भी 4 हिस्सों में बाँटा गया था। उसमें से एक हिस्सा जो कि सोवियत संघ के हिस्से में था, दूसरा हिस्सा ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के हिस्से में था। अब ये तो आपने देख लिया मानचित्र में। अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ इस बर्लिन की दीवार की, या आखिर यह बर्लिन की दीवार की फ़ोटो दिखाता हूँ। सबसे पहला आप ये इमेज देखिए। ये इमेज एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है, लेकिन इसमें आपको एक दीवार दिखेगा जो कि एक जिसे ही हम बर्लिन की दीवार कहते हैं। इस बर्लिन की दीवार की और भी खासियत भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 और इमेज दिखा देता हूं। आप एक और इमेज देखिए। इस इमेज में आपको और एक अच्छा सा चित्रकारी किया हुआ दीवार दिख रहा है। ये बर्लिन की दीवार है। ये बर्लिन की दीवार के बारे में भी आपको और जानकारी बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक और मानचित्र दिखाता हूँ, आप इस पे गौर करिए। ये मानचित्र स्पेशल बर्लिन को लेकर के बनाया गया है। जो आपको उन बड़े बड़े मैपों में एक छोटा सा बिंदु टाइप का मैप दिखा, वो बर्लिन का था, वो ये है। इसके बीच में आपको लाल कलर से बिल्कुल एक दीवार घिरा हुआ दिखा रहा है। यही एग्जैक्टली बर्लिन का दीवार है, जिसे लाल कलर से दिखाया गया है। अब मैं आपको इस बर्लिन की दीवार को क्यों बनाया गया था, बर्लिन का दीवार कहाँ था, बर्लिन की दीवार को बनाने का कारण क्या था, इसको कब बनाया गया और किसने और क्यों तोड़ दिया, इस बात पर आपको गौर करता हूँ। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि ये हमारे पेपर की दृष्टि से और हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह बर्लिन का दीवार 1961 में, मतलब 1961 में बनाया गया था, और यह दीवार जो था वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। इस दीवार की कुल लंबाई लगभग 155 किलोमीटर थी। और यह दीवार क्या था, यह दीवार पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को आपस में बांटता था। अब आप ये कहेंगे कि सिर्फ देश तो 4 थे, लेकिन 2 हिस्सों में ही बांट दिया क्यों? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का जो खेमा था, वो तीनों ही एक मिल गए थे, नाटो के सदस्य थे, और सोवियत संघ उनका दुश्मन देश बन गया था। तो यहाँ पे हमें गौर करना है, हमें जानना है। हमें जान गए हैं कि बर्लिन की दीवार जो थी वो एक पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। मतलब कि एक दीवार घेर दिया गया था दोनों ही खेमों के बीच। जैसे कि साधारण बहुत ही सामान्य एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम देखें हैं कि गाँव में अपने कोई भाई हो, उनका आपस में कोई झगड़ा हो जाए, फिर उन दोनों ने ही अपनी ज़मीन को आपस में बांटने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी, दोनों का अलग अलग हो गया। चाहे प्रॉपर्टी भी जब बांटा जाता है, शहरों में भी आपने देखा होगा कि ज़मीन को लेकर के दीवार घेर दी जाती है ताकि कोई एक दूसरे के क्षेत्र में ना जाए। ठीक है, तो ये जो बर्लिन की दीवार थी, इसे कब बनाया गया था? इसे 1961 में बनाया गया था। इस दीवार की दूसरी विशेषता ये थी कि लगभग 155 किलोमीटर थी। ये पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच एक विभाजन का प्रतीक थी, और ये दीवार लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही। ठीक है, इस दीवार को यही सोवियत संघ के लोगों ने आपस में बनाया था ताकि समाजवादी और पूंजीवादी देशों के बीच अलगाव को दिखाया जा सके। अब इस दीवार को आखिर तोड़ा क्यों गया और कब तोड़ दिया गया? दरअसल जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, हम आगे के चैप्टर में और दूसरे वीडियो में हम सोवियत संघ के विघटन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों दरअसल 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1961 में जिस दीवार को बनाया गया था, उसे पूर्वी जर्मनी के लोगों ने ही गिरा दिया, और इस दीवार के गिराने के साथ ही जर्मनी का एकीकरण हो गया, बर्लिन का एकीकरण हो गया। क्योंकि इन दोनों ही जगहों को ज़बरदस्ती दोनों महाशक्तियों ने ही दीवार घेर कर खड़ा करके एक जगह के लोगों को दूसरी जगह अलग कर दिया था। उससे पहले तो पूरी की पूरी क्षेत्र एक ही थी, पूरी की पूरी क्षेत्र तो जर्मनी ही थी, लेकिन आगे चल करके इन दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने फ़ायदे के लिए दीवार को घेर दिया था, ताकि एक जगह से दूसरे जगह, एक खेमे से दूसरे खेमे में लोग ना आ जा सकें। ठीक है, इसके लिए दीवार बनाया गया। तो फाइनली क्या किया, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को तोड़ दिया और जर्मनी का एकीकरण हो गया, और इसके साथ ही सोवियत संघ के धीरे धीरे विघटन की शुरुआत हो गई। ठीक है, ये था बर्लिन की दीवार का कॉन्सेप्ट, जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। बड़े हिसाब से और बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि सन 1961 में इस दीवार को बनाया गया था। दीवार की लंबाई लगभग 155 किलोमीटर थी। इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी के लोगों ने तोड़ दिया, और फाइनली जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो अगर आपको जानकारी वाला लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पढ़ने में मदद मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।